Hello student, how are you all? I hope you all are fine. Doing study at home. Welcome back to our online classes from LPM Public School, situated at Gola Bazar, Gorakhpur. This is your subject teacher of Hindi. Today we are going to explain chapter 4 सूरज और मुर्गा. सूरज और मुर्गा. So my dear students, without time wasting, take out your Hindi Parivesh book and open chapter 4 सूरज और मुर्गा. पाठ 4 सूरज और मुर्गा. ओके स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को सूरज और मुर्गा की स्टोरी पढ़ाएंगे, कविता पढ़ाएंगे. यह कविता प्रकृति के बारे में दिया गया है और मुर्गे ने बताया है. ओके, प्रकृति के बारे में इस कविता को बताया गया है. ओके स्टार्ट. सो नाउ कम टू द लेट्स स्टार्ट. इस कविता में नेचर के बारे में बताया गया है और नेचर, फूल, चिड़िया, इन सब के बारे में बताया गया है. मुर्गे को समझाया गया है. फर्स्ट में, कई बार हमने देखा है मुर्गा बाग लगाता जब, पूरब में मुस्काता सूरज धीरे धीरे आता तब. इसमें पहले हम क्या करेंगे, पूरी कविता को पढ़ेंगे. ओके. इसी बात से लगा सोचने, सूरज को लाता हूँ मैं बाग लगाकर रोज सुबह, इस सूरज को चमकाता मैं. नेक्स्ट लाइन. और बात फिर सोची उसने, कल सोऊंगा मैं जी भर, बाग नहीं मैं दूंगा तड़के, सूरज आएगा क्यों कर. ओके. नेक्स्ट लाइन. मुर्गा सोया गहरी नींद, सूरज आया ठीक समय, रंग रंगीले फूल खिल गए, गूंज उठी चिड़ियों की लय. ओके स्टूडेंट्स, पहले हमने क्या किया, इस कविता को हम अच्छे से रीड करेंगे. सो कई बार हमने देखा है मुर्गा बाग लगाता जब, पूरब में मुस्काता सूरज धीरे धीरे आता जब. कई बार हमने देखा है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कई बार हम लोगों ने देखा है कि जब मुर्गा बाग लगाता है तभी मुर्गा बाग लगाता, मतलब मुर्गा आवाज़ लगाता है. आप लोगों को पता है ना कि मुर्गा कैसे बोलता है, मुर्गे की आवाज़ कैसे होती है, कुड़ू कू. आप लोगों ने मुर्गे की आवाज़ तो सुना ही होगा ना. यही कहा गया है इसमें कि कई बार हमने देखा है मुर्गा बाग लगाता जब. कई बार हमने देखा है कि जब मुर्गा कुकड़ू की आवाज़ लगाता है. बाग मीन्स क्या होता है, आवाज़ लगाना यानी बोलना. मुर्गा जब कुकड़ू कू करके बोलता है, पूरब में मुस्काता सूरज धीरे धीरे आता तब. पूरब दिशा की ओर. लोगों को पता है ना कि किस दिशा में पूर्व सूर्य उदय होता है, सूरज किस दिशा में निकलता है, पूरब. पूरब में मुस्काता सूरज धीरे धीरे आता तब. ये कहा गया है कि पूरब में जब मुर्गा बाग लगाता है यानी मुर्गा कुकड़ू कुकी जब आवाज़ लगाता है तो पूरब दिशा से सूरज जो है मुस्काता हुआ, यानी उसकी रोशनी जो खिलखिलाते हुए निकलती है, यानी प्रकाश चमचमाते हुए निकलते हुए धीरे धीरे आता है. तब धीरे धीरे सूरज ऊपर की ओर आता है यानी उठता है. ओके. नाउ नेक्स्ट. इसी बात से लगा सोचने, सूरज को लाता हूँ मैं बाग लगाकर रोज सुबह, इस सूरज को चमकाता मैं. इसी बात से कौन सोचा, मुर्गा ये सोचा कि जब तक मैं बोलता नहीं हूँ तब तक
सूरज दिखता नहीं है, यानी मेरी आवाज़ सुने बिना सूरज को पता नहीं चलता कि सुबह हो गई है, मुझे निकलना चाहिए, मुझे चमकते हुए यानी हंसते हुए धीरे धीरे निकलना चाहिए। यही मुर्गा सोच रहा है। इसी बात से लगा सोचने, सूरज को लाता हूँ मैं बाग लगाकर रोज सुबह, इस सूरज को चमकाता मैं। मुर्गा ये सोच रहा है कि जब तक मैं बाग नहीं देता, जब तक मैं आवाज़ नहीं देता हूँ, तब तक सूरज निकलता नहीं है। रोज़ सुबह तब तक नहीं निकलता है जब तक मैं आवाज़ नहीं देता, तब तक उसकी किरणें की चमक कहीं दिखाई नहीं देती है। ओके। और बात फिर सोची उसने, कल सोऊंगा मैं जी भरकर, बाग नहीं मैं दूंगा तड़के, सूरज आएगा क्यों कर। और बात फिर सोची उसने, और फिर उसने अपने मन में सोची एक बात मुर्गा ने अपने मन में सोचा, कल सोऊंगा मैं जी भर, कि कल मैं जी भर पूरे नींद में सोऊंगा, बाग नहीं मैं दूंगा तड़प के, सूरज आएगा क्यों कर। जब मैं पूरी नींद भर में सोऊंगा तो बाग नहीं दूंगा, तब तो जब मैं ही नहीं उठूंगा तो आवाज़ मैं कैसे दूंगा, कुकड़ू की आवाज़ मैं कैसे दूंगा, और सूरज को कैसे पता चलेगा। इसलिए कल मैं जी भर के सोऊंगा, बाग नहीं दूंगा, मतलब मैं तेज से आवाज़ नहीं लगाऊंगा। और ज़रूर बहुत सुबह यानी सुबह सुबह, बहुत सुबह सुबह जो मैं तेज से आवाज़ नहीं लगाऊंगा तो सूरज को पता भी नहीं चलेगा और वो आएगा भी नहीं सुबह सुबह। ओके। मुर्गा सोया गहरी नींद, सूरज आया ठीक समय, रंग रंगीले फूल खिल गए, गूंज उठी चिड़ियों की लय। ओके। मुर्गा सोया गहरी नींद, मुर्गा इतना सोचा और वो गहरी नींद में शाम को सो गया कि जब मैं गहरी नींद में सोया रहूँगा, उठूँगा ही नहीं तो सूरज भी नहीं निकलेगा, इसलिए मुर्गा ने गहरी नींद में सो गया। ओके। सूरज आया ठीक समय, लेकिन क्या हुआ, मुर्गा को ऐसा लग रहा था कि मैं जब सो जाऊंगा तो सूरज नहीं आएगा, लेकिन उसका ठीक उल्टा वहाँ पे हो गया। सूरज आया ठीक समय, सूरज अपने ठीक समय पर धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ ऊपर आ गया, अपनी चमकाती हुई किरण को लेकर के ऊपर आ गया। वो एकदम ठीक समय पे यानी बहुत सुबह ही निकल गया। रंग रंगीले फूल खिल गए, गूंज उठी चिड़ियों की लय। जब सूरज खिलता हुआ मुस्कुराता हुआ धीरे धीरे पूर्व दिशा से ठीक समय में ऊपर आ गया तो रंग रंगीले यानी सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिलने लगे, खिल गए। देखिए जब सूरज की रोशनी किरणें निकल गई तो रंग बिरंगे फूल खिल गए। गूंज उठी चिड़ियों की लय, चिड़िया जो थी डाल पे सोई थी, कुछ चिड़िया अपने घोंसले में सोई थी। देखिए जब सूरज की किरणें चमक रही हैं, फूल खिल गए तो उनकी आवाज़ जो है आपस में चहचहाने लगी, यानी गूंज उठी, चारों साइड उनकी आवाज़ सुनाई देने लगी। मुर्गा को ये गलत हो सोचने लगा कि जब तक मैं नहीं दूंगा बाग तब तक सूरज नहीं निकल पाएगा, लेकिन मुर्गा को नहीं पता था कि सूरज को निकलने की टाइम ठीक समय है, वो रोज़ सुबह ही निकलता है, चाहे उसे कोई आवाज़ दे या ना दे। मुर्गा इस गलत फहमी में सोया ही रह गया। ओके। इस कविता के कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कभी भी किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अगला मेरे पे डिपेंड है, मेरे जब तक मैं कोई काम नहीं करूँगा तब तक वो कर नहीं पाएगा। ओके। किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, अपने से तुच्छ यानी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। ओके। यहाँ पे जो गलती मुर्गा ने किया है वैसा गलती हमें कभी नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे को एक बराबर समझना
चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन मुर्गा के मन में ये ईगो आ गया, घमंड आ गया कि वो जब तक भाग नहीं देगा तब तक सूरज नहीं निकलेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि भाग दे या ना दे, आवाज़ दे सुबह या ना दे, लेकिन सूरज अपने ठीक समय पे ही निकलता है। ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? ओके, दैट्स इट ऑल for today. Thank you and have a nice day, students.